आप लोग चिंता मत करिए, मैं भजन नहीं सुनाऊंगा। आपको लगे कि नेता की आवाज़ कैसी होगी, पता नहीं कैसा भजन सुनाएगा, तो भजन तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि भजन सुनाने के लिए हमारे पास बहुत खूबसूरत लोग हैं जिनकी कंठ में सरस्वती विराजती है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उन लोगों के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं। इस धरती का मीराबाई की भक्ति के उस अंश का यहां विराजमान हर लोगों को यदि बहुत गहराई से महसूस करेंगे तो वो स्पंदन आपके हृदय में निश्चित रूप से महसूस हो रहा होगा। और यकीन मानिए, मैं आया हूं तो ये ठाकुर जी की कृपा है और मां मीराबाई की कृपा है कि मैं अपने भीतर उसको महसूस कर रहा हूं। 521वां महोत्सव, मेड़ता नगरी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि जहां मां मीरा की भक्ति की स्वर लहरियां कण कण में गूंजती हैं। ठाकुर जी की अटूट भक्ति से मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। कितनी खूबसूरत धरती है हमारी। अभी एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए, हिंदुस्तान के सुधांशु शुक्ला। उन्होंने 1980 के दशक के एक अंतरिक्ष यात्री की बात को दोहराया। मेरे और मेरे से पहले की पीढ़ी के लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान होगा, नए बच्चे बैठे हैं उनको तो शायद पता नहीं होगा। 1980 के दशक में एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए। आप कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति धरती पे मौत से, मृत्यु से डरता हो, अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति के मन में क्या कल्पना रहती होगी कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। 1980 के दशक में उस अंतरिक्ष यात्री से जब भारत की प्रधानमंत्री ने पूछा कि राकेश शर्मा जी, दुनिया कैसी दिखती है, राकेश शर्मा जी दुनिया कैसी दिखती है, उस अंतरिक्ष यात्री को, जिसको अपने जीवन का भरोसा नहीं था, उसका अद्भुत जवाब था। पूछा दुनिया के लिए था, लेकिन अंतरिक्ष की हजारों योजन दूर की ऊंचाई पर भी उस अंतरिक्ष यात्री का जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं अभी जब आया ठाकुर जी के दर्शन करने, तो ठाकुर जी के भक्त प्रेमी मीरा नगरी के सब लोग कितने अद्भुत उत्साह से भारत माता का गान कर रहे थे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये राजस्थान की धरती भी उतनी अनूठी है, जिसके बारे में कहते हैं कि जीवन जहां उत्सव है वो राजस्थान है। और वो उत्सव में मीरा नगरी के सभी भक्तों के चेहरे पर देख रहा हूं, माताओं बहनों के और बुजुर्गों के और नौजवानों के चेहरों पर देख रहा हूं। और इसलिए आज के इस बहुत ही पुनीत पावन पर्व पर हमारे बीच में विधायक जी लक्ष्मण जी, चेयरमैन साहिबा शोभा जी, प्रधान संदीप जी, जितेंद्र गहलोत जी मुझे जब निमंत्रण देने के लिए आए तो मुझे शुरू में तो लगा कि एक सामान्य सा आयोजन होगा और सब लोग नेताओं को बुलाते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन मैं जितेंद्र जी को, इनकी पूरी टीम को इस बात का साधुवाद दूंगा कि 521 वर्षों की परंपरा का उन्होंने मीरा नगरी में बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गौरव के साथ और बहुत उत्साह और उमंग के साथ निभाने का जो यत्न किया वो अभिनंदनीय है। मैं साधुवाद देता हूं। तो जितेंद्र जी गहलोत की पूरी टीम को मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें कि कितना शानदार अद्भुत दृश्य उन्होंने खड़ा किया। राजकुमारी बाई जी हमारे बीच में हैं और कितने सारे हमारे लोग हैं, ज्ञानाराम जी, रमाकिशन जी, अमरचंद जी, तमाम लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो एक बार सभी मंच के अतिथियों के लिए जोरदार तालियां होंगी। तो मुझे ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यदि मीरा नगरी की तालियां इतनी ही जोरदार हैं तो फिर मैं 1.5 घंटे भाषण दूंगा। बोलो क्या करना आपको। अच्छा, ये काम तो मैं कॉलेज में करता था। जब 6 फीट का नेता कोई भाषण देने आता था और जब भाषण लंबा होता था तो हम ताली बजाते थे। ताली बजाते थे बैठाने के लिए, और नेता को गलतफहमी होती थी भाषण के लिए।
लेकिन मैं खुशखबरी देने जा रहा हूं कि मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। इस बात पे ताली बजा सकते हो आप लोग। यहां बहुत बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं मीराबाई की भक्ति को तो वास्तव में अभिनंदन करता हूं, लेकिन ये माताएं बहनें और बेटियां ये मीरा से कम नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि भारत की संस्कृति की, भारत के समाज की, हमारे परिवार की, हमारे कुटुंब की सबसे बड़ी कोई ताकत है तो ये हमारी माताएं बहन और बेटियां हैं। ये ठाकुर जी की पूजा भी करती हैं, ये परिवार की भी पूजा करती हैं, परिवार का पोषण भी करती हैं। तो मेरे पुरुष भाइयों, इतनी जोरदार तालियां बजाओ कि कोई भी बहू सास की सेवा में कमी नहीं रखे। इतने धीरे बजाओगे तो ये आपके लिए तालियां कैसे बजाएंगे? लेकिन भारत की इस धरती पे, इस परिवार और कुटुंब समाज में यूं कहते हैं कि परिवार में पत्नी और पति एक पहिए के, एक रथ के दो पहिए हैं। कितनी मुश्किल में, कितनी हालात में एक परिवार का पोषण एक पुरुष करता है। बहुत विकट परिस्थितियों में वो परिवार का पोषण करता है, समाज के साथ में खड़ा होता है और इस समग्र समरस हिंदू समाज के लिए वो अपना पसीना बहाने के लिए तैयार खड़ा होता है। मैं मेरी माताओं बहनों से चाहूंगा कि इस पुरुष समाज के लिए भी जोरदार तालियों से उनका भी उत्साहवर्धन करें, उनको आशीर्वाद दें। मैं आप सब लोगों के बीच में ये निवेदन के लिए खड़ा हुआ हूं कि मीराबाई की इस धरती पर, मीराबाई की इस भक्ति की धरती पर मुझे अच्छे तरीके से याद आता है जब मैं आपका अभिनंदन करता हूं, जब इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को महसूस करते हैं, मीरा की भक्ति का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। लेकिन राजवंश की रक्षा के लिए कोई पन्नाधाय अपने पुत्र का उत्सर्ग कर दे, ये दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं लिखा होगा। राजस्थान के इतिहास में लिखा होगा कि पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ये राजस्थान की धरती है जहां राणा मुगलों से युद्ध करने के लिए घास की रोटी खाकर भी संघर्ष की तलवार उठा लेता है। ये राजस्थान की धरती है जहां सत्य वचनों की रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए, अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग तेजाजी महाराज कर देते हैं। समाज में जब समरसता की जरूरत होती है तो बाबा रामदेव जी महाराज का अवतरण होता है, और जब मुगलों से युद्ध की नौबत आती है तो मूंछों पर ताव देकर महाराजा सूरजमल इस भारत की धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं एक बार फिर से जितेंद्र जी गहलोत और मीरा नगरी के तमाम हमारे जनप्रतिनिधियों का, इस धर्म प्रेमी पूरी जनता का, मीरा नगरी का अभिनंदन करने के लिए जयपुर से आया हूं कि 521वां वर्ष मां मीरा की भक्ति हिंदुस्तान को ताकत दे, हिंदुस्तान को आशीर्वाद दे कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों का सम्मान और स्वाभिमान इस भारत में ऊंचा हो और भारत एक बार तरक्की के शिखर पर। लक्षण तो अभी दिखने लग गए और आपको बहुत लोगों ने तो देख लिया होगा, स्कोर भी देख लिया होगा, समाचार भी देख लिया होगा। ब्रिटेन की धरती पर ब्रिटेन को, इंग्लैंड को पछाड़कर भारत की नौजवान टीम ने हिंदुस्तान के क्रिकेट की टीम को जिताकर उन अंग्रेजों का भी मुकाबला आज कर लिया है। और इसलिए उसी ब्रिटेन को पछाड़कर हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और इसलिए हिंदुस्तान के आज के नेतृत्व के अवसर पर जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं तो उज्ज्वला से, आयुष्मान से, आवास से, तमाम बातों से हिंदुस्तान मजबूती से खड़ा होता है। और मैं देख रहा था कि मंदिर के भीतर भी किस तरीके से देशभक्ति के तरंगों की लहरें वहां उठी हुई थी। अद्भुत दृश्य था। मुझे लगता है कि मीरा नगरी के लोग देशभक्त भी हैं और मीरा भक्त भी हैं। ठाकुर जी के इस आशीर्वाद से आप सब लोग फले फूले। मैं इतनी ही मंगल कामना आप सबके लिए करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक भजन भाई साहब सुन के निकलेंगे प्लीज, एक भजन। हाँ, दो सुन। इस बीच में निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे साथी
रामेश्वर जी छाबा उपस्थित है। आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे रवि जी कमेडिया और सुनील जी चौधरी आप पधार करके और रामेश्वर जी का अभिनंदन और स्वागत करें। रामेश्वर जी, उसके बाद मैं आप सबके बीच में बाधा बन रहा हूं, माफी चाहूंगा। लीजिए, मैं मंच सौंप रहा हूं अब आज के कलाकार सौरभ जी को। सौरभ जी शर्मा और आप होंगे और मैं नीचे बैठूंगा। अब आइए सौरभ जी। हेलो हेलो हेलो